अब्बास शब्बीर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल जानेंगे। तो अब्बास, नए कप्तान का भी ऐलान हो गया, शान मसूद अब अगली सीरीज में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान होंगे। अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन शान मसूद कराची से पहुंचे हैं और इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने पर मशावरत जो की गई थी वो मशावरत मुकम्मल हुई है और अब शान मसूद को बाकायदा तौर पर जो ज़का अशरफ मुलाकात कर रहे हैं उसमें उनको बता दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए टेस्ट टीम के कैप्टन आप होंगे। T20 फॉर्मेट के लिए कप्तान को कौन होगा उस हवाले से आइंदा दिनों में मुशावरत हो रही है, लेकिन शान मसूद इस वक्त ज़का अशरफ साहब के साथ मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में और उनकी मुलाकात हो रही है। उससे पहले वो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी मिले हैं और कराची से स्पेशली उनको बुलाया गया था कि वो इस्लामाबाद पहुँचे, लाहौर पहुँचे और मुलाकात करें। और ये हमारे ज़राए ने बताया है कि शान मसूद को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है। और अब्बास, ये अभी सिर्फ 2 सीरीज, चूंकि आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज है, या फिर ये कोई मुस्तकिल मुद्दत इनको दी जाएगी, 1 साल का या 2 साल का टेन्योर, ऐसा कोई ऐलान किया जाएगा? देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डेवलप हो रही हैं, खबरें डेवलप हो रही हैं। आज बाबर आजम का इस्तीफा आया तीनों फॉर्मेट से, तमाम कोचेस से मुलाकात की और शान मसूद को स्पेशली कराची से बुलाया है नई जिम्मेदारियां देने के लिए। और अभी हमारे ज़रा भी ऑफिशियल इसको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शान मसूद को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाएगा। सही। तो अब अब्बास ये बताएं कि अभी ज़ाहिर शान मसूद को सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया, अभी T20 के लिए कोई फैसला अभी फिलहाल नहीं किया गया? अभी T20 देर है, अभी तो पहले 3 टेस्ट हैं, तो इसलिए पहले टेस्ट टीम के लिए कैप्टन मुकर्रर किया जा रहा है। तो शान मसूद को इसलिए बनाया जा रहा है और बाबर आजम ने कहा है कि वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस देंगे जो भी नया कैप्टन होगा। तो शान मसूद इज़ अ गुड चॉइस। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाना मेरा ख्याल है कि इस वक्त की सबसे बेहतरीन चॉइस है। और सबसे बड़ी बात है कि मशावरत के साथ शान मसूद को बनाया जा रहा है, क्रिकेटर्स की राय के साथ, कोई पसंद नापसंद के ऊपर नहीं बनाया जा रहा कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। मेरिट के ऊपर फैसला किया जा रहा है और मेरिट इस वक्त जो कहता है कि शान मसूद मौजू उम्मीदवार हैं और मौजू शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा आप भी कह रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर्स की राय पर यह फैसला लिया जा रहा है और मेरिट पर यह काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में जब भी ये वर्ल्ड कप में, वो कोई भी वर्ल्ड कप हो, पिछले जितने वर्ल्ड कप्स हैं, उसके बाद इस तरह की तब्दीलियां सामने आती हैं जो इस बार भी हो रहा है, तो ये अभी तो कोई चीफ सिलेक्टर भी नहीं है, अभी सिलेक्शन कमेटी का भी इंतखाब नहीं हुआ, तो अब वो सिलेक्शन कमेटी आ जाएगी, कप्तान पहले ही ये नॉमिनेट कर चुके होंगे, तो ये सही लाइन पर जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद फैसले ले रहा है जो फैसले चेयरमैन कमेटी को, जो सिलेक्शन कमेटी को करने चाहिए? नहीं, ये तो कैप्टन का फैसला तो क्रिकेटर्स की राय से होना है और चेयरमैन नहीं करना है। जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस हो जाएगी। आपको पहले बताया कि टीम के प्लेयर्स तो मोस्टली वही होंगे, कुछ नई इंडक्शन है वो सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेटर्स की मशावरत से इंडक्शन की जाएगी, क्योंकि अब ये एज ए यूनिट पीसीबी काम कर रहा है। मैंने आपको बताया कि पसंद नापसंद पर कोई फैसला नहीं हो रहा, मेरिट के ऊपर फैसला हो रहा है और ना किसी की जाती ख्वाहिश के ऊपर ये फैसला हो रहा है। अब तो ये फैसला हो रहा है मेरिट के ऊपर और मैंने आपको जैसे बताया कि शान मसूद एक अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करने के लिए टेस्ट सीरीज में, और यही जिम्मेदारियां इस वक्त उनको दी जा रही हैं और उनकी मुलाकात हो रही है क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से। इस मुलाकात के बाद जो तफसीलात आती हैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।